हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए, लियो ज़ोडिएक के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी एंजल्स, कैसा रहेगा माय डियर टैरो डेक, कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल मिक्स टाइम है आपके लिए यहाँ पर। पहली चीज़, ओवर थिंकिंग। ठीक है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो किसी चीज़ की, मत लो। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने से आई कैन अंडरस्टैंड कभी कभी सिचुएशन बहुत ही अपोजिट हो जाती हैं, हमारी सोच के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी से बहसबाजी बिल्कुल भी मत करना। अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लीज़, वरना सामने वाला आपको ऐसे ऐसी चीज़ें सुनाएगा ना, फिर आप परेशान हो जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी रात को। सो बेटर है कंट्रोल ऑन योर टंग। ओके, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना। अगर आप चाहते हो ना कि आपको टेंशन नहीं हो, कोई कुछ कहे नहीं, मैं मौज मस्ती से रहूँ, ठीक से रहूँ, तो प्लीज़ अवॉइड करो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इस वाद विवाद का कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, और अहंकार अगर आपके अंदर है, सिंह राशि के भाई, होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होगा, कंट्रोलिंग पावर भी होगी, लेकिन अगर आपका, देखो हर किसी का बिहेवियर वैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, राशि वाले तो एक राशि वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पर अगर आप में से किसी का इस तरह का बिहेवियर है ना, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आपको दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरों को सुना करना एक अलग संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने इसको जज कर लिया, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, धमकी दी, कुछ भी करा, तो प्लीज़ इस बिहेवियर को आप चेंज कर लीजिए। ओके, अदरवाइज़ आप ही प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि एट द एंड मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म फल जो होता है ना, कर्मों से आप पीछे नहीं भाग सकते, और वो जब देता है ना आपको पता भी नहीं चलता। घर बैठे बिठाए भी ना, आप बैठे हो, कब क्या हो जाए आपकी बॉडी के साथ, क्या आपके दिमाग के साथ हो जाए, कुछ आइडिया नहीं है। एक सेकंड नहीं लगना, एक सेकंड लिटरली नहीं लगता चीज़ें ख़त्म होने में। ठीक है, आपकी खूबसूरती ख़त्म होने में, अगर आपको अपनी खूबसूरती का घमंड है, नहीं लगता एक सेकंड का भी समय, शरीर नष्ट होने में, तो पता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको दिमाग का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, तो वो भी मत करो। ओके, किसी को धमकी देकर कंट्रोल कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ, मत करो ऐसी हरकतें। ओके, आपको भुगतना पड़ जाएगा। गलत कर्म बिल्कुल भी नहीं करना। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, किसी को जलील करते हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, मत करो ऐसी हरकतें, कुछ नहीं हासिल होगा, बस खुद ही स्ट्रेस में रहोगे। फिर सोचोगे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा, बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाएगी, और बाद में जो फल मिलेगा उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू जिनके अंदर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक है, और हर इंसान को पता होता है मैं हूँ इस तरह का,
ठीक है, हर किसी को पता होता है मैं गुस्से वाला हूँ, हर किसी को पता होता है मेरे अंदर ईगो है, हर किसी को पता होता है कि हाँ मैं किसी को टॉर्चर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हर किसी को पता होता है कि मैं ऑनेस्टली किसी के साथ हूँ या मैं डिसऑनेस्ट हूँ किसी के साथ, हर किसी को पता होता है। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स बी केयरफुल, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। अगर आप किसी को जज करते हो ना, काला है, गोरा है, मोटा पतला, अमीर गरीब, एनी टाइप ऑफ थिंग, तो प्लीज़ ये चीज़ें नहीं करना, ध्यान रखना। बहसबाजी में इन्वॉल्व मत होना, खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाकर या सोचो मैं तो जैसे करता धरता हूँ हर चीज़ का, ठीक है, ऐसी थिंकिंग से भी प्लीज़ दूर रहना। ओके, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, दूसरे को कंट्रोल कर लिया और ख़ुद को फिर राजा मान रहे हैं, रानी जैसा सोच रहे हैं कि यस मैंने तो ना, मतलब पावर का मिसयूज़ करना। डू नॉट मिसयूज़ प्लीज़, ओके, मत करना कि अपनी शक्तियों का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हर कोई कहता है ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल कि औरतों को ज़्यादा मतलब कि कोर्ट की तरफ से, हमारे इंडियन लॉज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा ना सुविधाएं देती हैं, ख़ास करके डिवोर्स की अगर बात आती है, वो कोई भी एलिगेशंस लगा देती हैं, कुछ भी करती हैं, ठीक है, तो उनको पावर है और उस पावर का वो मिसयूज़ करती हैं। यस, लिटरली करती हैं वो मिसयूज़, ठीक है, झूठे आरोप भी लगाती हैं, सब चीज़ें करती हैं। तो इस तरह की अगर आपके अंदर है ना चीज़ें, किसी पे झूठा आरोप लगाना, ये प्लीज़ मत करो, कर्मों से नहीं भाग पाओगे आप, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और फिर आपको स्ट्रेस होगा, बहुत चीज़ें होंगी। दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर मत करना प्लीज़ प्लीज़, अच्छा रहेगा आपके लिए ये। अगर आपका एक और चीज़ यहाँ पर है, देखो कोई फ़ीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी, कोई फ़ीमेल आपको बहुत सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं, कुछ सेलिब्रेशन का टाइम भी आपकी लाइफ में आएगा, ये ईगो वाले लोगों के अलावा, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ सुधर जाओ, मैं यही कहूँगी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ये आपके इस टाइम की अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स। इसके अलावा फीमेल सपोर्टिव हैं, अगर आपका घर बनाने का सपना था तो वो पूरा हो सकता है, आपको डिज़ायर्ड होम मिल सकता है परचेज़ करने के लिए, या रेंट पे अगर कहीं आप जाना चाहते हो तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। साथ ही जैसे मैंने कहा ना, कोई फ़ीमेल आपको सपोर्ट करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। गिफ्ट रिसीव होंगे आपको, फ्लावर्स, बुकेज़ वगैरह जैसे कि मिल सकते हैं। ये है रिलेशनशिप में प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ओके। इसके अपोज़िट आपका एक और पहलू है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो पर ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लव फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, हाइड कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये धोखा ना मिल जाए, ट्रस्ट इश्यूज़ जैसे कि लग रहा है कि आपको हो गए हैं, ओके। तो वहाँ पे आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा तो प्लीज़ हिंट दीजिए एटलीस्ट सामने वाले को, एक्शन ओरिएंटेड तो रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक्शन लीजिए तभी आपके काम बनेंगे आगे, ओके। साथ ही आप अपने वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपके दिमाग में, स्ट्रेस है कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है। और मनी रिलेटेड मैटर्स अगर कहूँ आपके लिए अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही जॉब की अगर बात करूं तो यस, जॉब के मामले में ये एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए। बिज़नेस के लिए अच्छा समय है, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे इस टाइम में, ओके। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, क्लाइंट्स आएंगे और लोगों से मिलना जुलना भी आपका इस टाइम पर होगा, ये है। साथ ही कोई इम्पॉर्टेंट पेपर आप साइन करते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, जैसे घर बाय करोगे या रेंट पे लोगे, ऑफ कोर्स पेपर साइन करने पड़ते हैं, ठीक है। या कोई बिज़नेस डील आप साइन करने वाले हो, ये है। या अगर जॉब पे लग रहे हो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट डील साइन होती हुई भी इस टाइम पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो यस, फाइनेंसेस अच्छे हैं, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, बस आपको अपने बिहेवियर को संभालना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ठीक है। अगर आपके अंदर देखो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, मैं आपको एक रेमेडी कहूँगी, वो ज़रूर करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो,
बेस्ट रहेगा। और अपने नेचर को भी थोड़ा सा सुधार लो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है, ये समझ लो। और कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को दूसरों से। आप परेशान हो, दूसरों के पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है। काम करो, लाइफ बेहतर तभी होगी ना, मेहनत करो। कई बार मेहनत का फल भी नहीं मिलता इजीली, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा ना आपको। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। किसी को हर्ट मत करना प्लीज़, डू नॉट जज। यही मैं आपको इतना भाषण दे रही थी अभी कि जज नहीं करना है। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए साईं बाबा जी भी आपको यही कहना चाहते हैं, दूसरों को जज मत करो, कोई परसेप्शंस मत करो सेट कि अरे ये तो बहुत बुरा है, ऐसा है वैसा है। प्लीज़ प्लीज़, यू हैव नो आइडिया अदर पर्सन कि ना किस तरह के स्ट्रगल से कोई जूझ रहा है, आपको नहीं पता। सो ज़्यादा जजमेंटल बनने की कोशिश मत करो। अटैचमेंट इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। ओके, अगर आप दीन दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो तो और अपने सोल पर्पस से, अच्छाई से दूर हो रहे हो, तो प्लीज़ ज़रा अपने सोल पर्पस पे भी ना काम करो, ठीक है। ये नहीं है दुनियादारी के रिश्ते निभा रहे हो, बस उन्हीं में लगे पड़े हो, भगवान का नाम नहीं ले रहे, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो करो अच्छे काम। अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। ओके, तो यस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी, बहुत जल्दी आएगी, जो कि मैंने आपसे कहा भी है। गिफ्ट रिसीव होंगे, सेलिब्रेशन भी होगा, लव प्रपोजल भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, शादी का रिश्ता आ सकता है। फीमेल आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। किसी भी फीमेल के थ्रू आपका भाग्योदय होगा, कुछ अच्छी चीज़ें इस टाइम में आपको मिलेंगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। ओके, आपके बैंक अकाउंट में पैसा तभी आएगा अगर आप यकीन रखोगे कि यस आपकी लाइफ में है पैसा। बिलीव करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप और डिज़र्व करते हो, डिज़र्विंग भी मानो खुद को, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंगली, अगर कुछ आपको मिला है ना रिसेंट में, आपको अहंकार आ गया है उस चीज़ का, आपको लग रहा है जैसे आपने ना सब कुछ जीत लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना हर्ट मत करो किसी को। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, आपको लग रहा है किसी को मतलब नीचा दिखाकर कुछ गलत चीज़ करके ना आपको लग रहा है मैं जीत गई या मैं जीत गया हूँ, तो ये आपकी भूल है। ओके, सुधार लो इस भूल को, अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। तो ज़िंदगी एक पोइट्री एंड मैजिक की तरह है, आपको यकीन रखना होगा चमत्कार पर और प्यार पर कि यस प्यार होता है। ओके, अगर आपको चीटिंग मिली है, आप होपलेस हो गए हो, ज़िंदगी में प्यार नहीं होता, ये अच्छे लोगों के लिए है। ओके, उन पॉजिटिव लोगों के लिए जो बेचारे प्यार का वेट कर रहे हैं, या किसी से चीटिंग वगैरह उन्हें कभी फेस करनी पड़ी, तो यकीन रखो जीवन में है प्यार, दुनिया में है अच्छे लोग, और वो अच्छे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। से टू योर सेल्फ दैट एनीथिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। ओके, अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ये आपसे कहा जा रहा है। और ये समझो कि कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, हर चीज़ संभव है होना। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। अगर आपका बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग है, रूढ़िवादी विचारधारा है, ओके, जाति बिरादरी को लेकर हो सकती है या और चीज़ों को लेकर, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो अगर आपको अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करना है और देखना है, तो आपको अपनी इस कंजर्वेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना होगा।
Challenges in life are a sign that your angels know you are strong enough for this. अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस चल रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि एंजल्स को ये पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि यस आप उसे झेल सकते हो, आपके अंदर क्षमता है उसे सहने की, तभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं. बट द मेन थिंग इज़ चैलेंजेस आए क्यों हमारी लाइफ में, हमने क्या बुरा करा. ठीक है, ये भी होता है ना. तो पिछले कर्म के भी पिछले जन्मों के भी कर्म हो सकते हैं, इस टाइम में भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हमने की हो. ठीक है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है. सो फॉरगिवनेस प्रेयर करो डेली, भगवान से डेली माफ़ी मांगो, बहुत अच्छा रहेगा. और अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, सुधरने की कोशिश करो. ठीक है, तो आपके लिए ठीक रहेगा. तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस एंड रेमेडी भी मैंने आपको बताई, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की. ठीक है, 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच.